स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल पर हम अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आज इस चैनल पर मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूं वाउचर एंट्री कैसे करें, लाइक पेमेंट वाउचर या कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर या जर्नल वाउचर, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की एंट्री किस प्रकार से आप इसमें करेंगे और कैसे पहचानोगे कि हमें पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी चाहिए या रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी चाहिए या डेबिट नोट में या क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करनी चाहिए, जनरल वाउचर में एंट्री करनी चाहिए। तो अधिकतर आदमी इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न रहते हैं और आज हम इन वाउचरों को डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टैली ओपन कर ली है। आप भी ऐसे ही टैली ओपन कर ले, उसके अंदर एक कंपनी बना ले। ऑलरेडी मैंने इसके अंदर कंपनी बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे वाउचर पे। आप वाउचर पे यहाँ पे क्लिक कर लोगे। जैसे ही वाउचर पे आप क्लिक करते हो तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ही कुछ एंट्री यहाँ पे पास कर रखी है जिनसे कि आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें समझा सकूँ। तो सबसे पहली अगर आप एंट्री यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री आ रही है ये वाली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। यानी कैश यहाँ पे बड़ा है आपका और बैंक आपका क्या हुआ है, कम हुआ है। तो आपको ये एंट्री, ये ऐसी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। यानी अगर किसी एंट्री के अंदर, किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर कैश या बैंक अगर आपको लगता है, यानी कैश और बैंक दो खाते रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मान लो कि आप ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो ये कॉन्ट्रा वाउचर में ही एंट्री आपको करनी पड़ेगी। ये नीचे वाली एंट्री आप देखोगे तो मैंने ये एंट्री है, कैश आपने जमा कराया है HDFC बैंक में, यानी आपने बैंक में क्या करा दिया, कैश जमा करा दिया। तो ऐसी एंट्री भी एक कॉन्ट्रा एंट्री दोस्तों कहलाती है। तो ये एंट्री में एक बार करके देखते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉर्नर पे एक F4 का यूज़ करना पड़ेगा कॉन्ट्रा के लिए। जैसे ही आप F4 का यूज़ करते हो कॉन्ट्रा के लिए तो आपको कंट्रोल H का यूज़ करना पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ सको। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मेरा यहाँ पे बैंक यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है। तो आपको बैंक यहाँ पे क्या कर लेना दोस्तों, क्रेडिट कर लेना। तो मैं यहाँ पे बैंक का एक खाता बनाना चाहता हूँ। HDFC बैंक के नाम से मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बनाया और इसको बैंक अकाउंट में मैं बैंक OD अकाउंट में मैं इसको ले गया, क्योंकि मेरे पास अभी इसके अंदर फंड नहीं है, यानी पैसा नहीं है मेरे पास इसके अंदर। तो आपको 10,000 रुपये इसके अंदर डालना पड़ेगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे कैश डेबिट कर लेना है और इसको एंटर। कैश यहाँ पे क्या कर लेना है, डेबिट कर लेना है। यहाँ पे कैश दोस्तों आपको डेबिट कर लेना है, यानी ये एंट्री आपने कर दी पास, कॉन्ट्रा की एंट्री। पेज पेज अप करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री पास हो चुकी है। एक और एंट्री दोस्तों हम करके देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है ये वाली एंट्री। इसके अंदर हमने क्या कराया है दोस्तों, 5,000 रुपये हमने बैंक के अंदर जमा कराए हैं। तो अब ये एंट्री आप पास करके देखोगे तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। आप कैश को यहाँ पे क्या कर लोगे, क्रेडिट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे HDFC बैंक को कर लोगे दोस्तों यहाँ पे डेबिट। जैसे ही आप HDFC बैंक को डेबिट करते हो तो ये आपकी एक एंट्री ये हो जाती है, यानी कैश अकाउंट आपके पास से हुआ है क्रेडिट और बैंक अकाउंट हुआ है आपके पास से मतलब डेबिट। यानी आपके बैंक के अंदर पैसे बढ़े हैं और इधर कैश आपका क्या हुआ है, घटा है। अभी थोड़ी देर पहले जो एंट्री अभी हमने करी थी उसके अंदर हमारे कैश यहाँ पे हमारी कंपनी के अंदर बढ़ा था और HDFC बैंक अकाउंट वहाँ पे घटा था। तो अब हमारे ये दोस्तों होती है कॉन्ट्रा एंट्री। अब हम बात करते हैं पेमेंट एंट्री की। दोस्तों कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में एक चीज़ और बता दूं मैं, कॉन्ट्रा एंट्री के कभी भी आपकी एसेट्स जो है घटती नहीं है, बस आपके एक लेजर से दूसरे लेजर के अंदर वो एंट्री ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे कि आपका एक लेजर बढ़ जाता है, दूसरा लेजर आपका घट जाता है। लेकिन इस चीज़ से आपकी एसेट्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं जाता, यानी कोई एसेट्स आपकी घटती नहीं, ना कोई एसेट्स आपकी बढ़ती है। ओनली आपके लेजर कम और ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आपकी एसेट्स की जो वैल्यू है वो ऐसी की ऐसी ही रहती है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं दोस्तों पेमेंट वाउचर की, यानी पेमेंट एंट्री की बात करते हैं।
अब पेमेंट के लिए आपको F5 का यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे आ रहा है राम को आपने यहाँ पे डेबिट कराया है और कैश को यहाँ पे कर रखा है क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे राम का एक लेजर बना लेते हैं, राम, और राम को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। राम को मैंने क्या करा है, यहाँ पे राम को मैंने पैसे दिए, तो राम को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्रेडिटर, और आप भी इसको सेव कर लोगे। उसके बाद 4,000 रुपये मैंने उसको कैश दिए हैं, कैश मेरे पास अभी पड़ा है 1,000 रुपये। तो दोस्तों मैंने 4,000 रुपये राम को मैंने कैश दिया, यानी पेमेंट का मतलब है आपके पास से पैसा जाना। हाँ सही है। तो पेमेंट का मतलब है दोस्तों आपके पास से पैसा चले जाना, यानी आपकी कंपनी के अंदर से पैसा जा रहा है, तो इसी को ही पेमेंट बोलते हैं। पेमेंट वाउचर का तब यूज़ करा जाता है जब आपकी कंपनी से पैसा जा रहा हो, तभी आप पेमेंट वाउचर का यूज़ करोगे। तो दोस्तों कितनी आसान तरीके से मैंने आपको पेमेंट वाउचर के बारे में बता दिया। बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताया है। और अब हम बात करते हैं रिसिप्ट वाउचर की। तो अपने पास पेमेंट वाउचर हमने एंट्री पास कर ली है। अब रिसीट वाउचर की बात कर लेते हैं। रिसीट वाउचर में हमारे पास कैश डेबिट है और पवन यहाँ पे क्रेडिट हो रखा है। तो चलिए मैं एंट्री पास कर लेता हूँ। F6 का मैंने यहाँ पे दोस्तों यूज़ करा है। अब आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट कर लोगे, कैश आपके पास से आया है। और पवन अकाउंट आप क्रेडिट कर लोगे क्योंकि पवन के पास से मतलब पैसा आपकी कंपनी के अंदर आया। तो मैं कर लेता हूँ पवन के नाम से एक लेजर बनाया और पवन को मैंने डेटर में रख लिया क्योंकि पैसा इससे हमारे पास आया है। कितना आया है, 5,000 रुपये आया है। और कैश को मैंने यहाँ पे डेबिट कर लिया। तो मैंने नेक्स्ट एंट्री पास कर दी है रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट की एंट्री का मतलब है कि आपके पास पैसा आना, यानी आपकी कंपनी के अंदर पैसा जब आएगा तो आप रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री पास करोगे। अगर आपकी कंपनी में कैश आ रहा है या वो बैंक से आया है, कैश आया है लेकिन बैंक से आया है, तो वो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री जाएगी, ना कि वो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री जाएगी। केवल कॉन्ट्रा वाउचर जब आप रिसिप्ट में एंट्री पास करोगे, केवल आपको ये देखना है कि आपका जो पैसा आया है किस कंपनी से आया है, किस फर्म से आया है, या किसी पर्सन से अगर वो पैसा आया है, तो वो रिसिप्ट वाउचर के अंदर आप उसकी एंट्री आसानी तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको करके बताई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों परचेज वाउचर की। अब इसके अंदर आपको F9 का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा और कंट्रोल H का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर 3 मोड होते हैं। डिटेल में वीडियो आएगी जब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको इन तीनों वाउचर का यूज़ करना है। तो मैं आपको यहाँ पे एज वाउचर का यूज़ करके अभी बता रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परचेज को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रखा है, पहले राहुल यहाँ पे क्रेडिट है, तो मैं राहुल का नाम यहाँ पे कर लेता हूँ। राहुल यहाँ पे मेरा क्रेडिटर हो जाएगा क्योंकि मैंने इससे सामान परचेज करा है। तो 6,000 रुपये मैं इसमें डाल दूँगा दोस्तों। और यहाँ पे परचेज़ के नाम से आप यहाँ पे एक लेज़र बना लोगे। परचेज़ को दोस्तों परचेज़ अकाउंट के अंदर ही डालना पड़ता है। तो ये दोस्तों मैंने पास करी है परचेज़ की एंट्री। आप भी इसी तरीके से परचेज़ की एंट्री पास कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। और परचेज़ का मतलब है कि आप कोई स्टॉक या आप कोई सामान परचेज़ कर रहे हो, किसी भी पार्टी से आप सामान परचेज़ कर सकते हो। तो परचेज़ वाउचर में आप इस तरीके से आप एंट्री पास कर लोगे। एज वाउचर की मैंने आप यहाँ पे बात करी है। नेक्स्ट दोस्तों आता है हमारा सेल वाउचर। अब सेल वाउचर की एंट्री आप किस तरीके से पास करते हो, तो मैंने यहाँ पे F8 का यूज़ करा है सेल वाउचर के लिए और कंट्रोल H का यूज़ करा है एज वाउचर में आने के लिए। तो यहाँ पे सेल हमारा क्या है, क्रेडिट है, और यहाँ पे हमारा राम डेबिट है। तो यहाँ पे राम को मैं डेबिट कर लूँगा और यहाँ पे 4,000 रुपये से अमाउंट डाल देंगे और यहाँ पे सेल को कर लेंगे क्रेडिट। सेल के नाम से आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा, उसको सेल अकाउंट पे डालना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने सेल वाउचर में भी एंट्री पास कर ली। इसी तरीके से आप सेल वाउचर में भी एंट्री नॉर्मली पास कर सकते हो। F8 का यूज़ करना है सेल वाउचर में आने के लिए, यानी आपको राम को डेबिट करना है और सेल को करना है क्रेडिट। सेल अब आपके लिए इनकम होती है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बताता है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी आप अपनी इनकम को क्रेडिट करके चलो। और राम को आपने डेबिट इसलिए करा क्योंकि राम
एक पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर, तो राम एक रिसीवर है इसलिए आपने इसको डेबिट कर लिया। तो इस टाइप से आप अपनी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। तो ये मैंने एक एंट्री पास कर दी है। अब बात कर लेते हैं हम क्रेडिट नोट या डेबिट नोट की एंट्री आप किस तरीके से पास करोगे। तो आपके सामने आ रही है यहाँ पे सेल रिटर्न की एंट्री। तो सेल रिटर्न की एंट्री पास करने के लिए आपको ओल्ड के साथ F6 का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सेल की एंट्री पास करोगे तो आपको ओल्ड प्लस F6 का यूज़ करना पड़ेगा, जब भी आप मतलब सेल वाउचर में एंट्री पास कर सेल रिटर्न वाउचर में एंट्री पास कर सकते हो, यानी क्रेडिट नोट की एंट्री पास कर सकते हो, सेल रिटर्न की एंट्री जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, किस पार्टी से हमारे पास रिटर्न आया, तो राम से हमारे पास रिटर्न, तो राम का यहाँ पे नाम ले लोगे। उसके बाद यहाँ पे आप कर लोगे जो भी उसका अमाउंट है, जितना अमाउंट से वो रिटर्न आया है सामान। नेक्स्ट आप यहाँ पे सेल रिटर्न का एक लेजर क्रेडिट कर लोगे और उसको सेल वाउचर के अंदर ही आप डाल दोगे। अब ये सेल में से ही रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप सेल वाउचर का सेल लेजर को सेल वाउचर के अंदर ही डालते हो तो सेल में से ही ये मतलब कट हो जाएगा। तो ये मैंने एंट्री पास करी। अब ये एंट्री जो मैंने पास करी है क्रेडिट नोट में पास करी है, जब आपके पास सामान रिटर्न आता है, पार्टी सामान आपके पास रिटर्न कर देती है, तब आप इस वाउचर का यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं डेबिट नोट वाउचर की, यानी जब आप किसी को सामान रिटर्न करते हो अपना, जैसे आपने कोई सामान परचेज़ कर लिया, उसके बाद आपको कोई चीज़ डिफेक्टेड लगी तो आपने वो सामान रिटर्न करना है, तब आप इस कंडीशन में आप ये एंट्री पास करोगे डेबिट नोट में। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। मैंने ओल्ड F5 का यूज़ करना है, आपको स्क्रीन पे ओल्ड F5 का यूज़ करना है, तभी इसी तरीके से आपके पास डेबिट नोट वाउचर यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको राहुल के नाम से, राहुल यहाँ पे डेबिट है क्योंकि राहुल को हमने 4000 का सामान रिटर्न करा है। उसके बाद आप यहाँ पे सेल परचेज रिटर्न का एक लेजर बना लोगे। यहाँ पे परचेज रिटर्न का आप यहाँ पे एक लेजर बना लोगे, उसको परचेज के अंदर ही डाल दोगे क्योंकि ये परचेज से ही यहाँ पे घट जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने एंट्री पास करी जब आप रिटर्न करते हो सामान। अब लास्ट वाउचर की बात कर लेते हैं जर्नल वाउचर की। जर्नल वाउचर में किस टाइप की एंट्री जाती है, यानी दोस्तों जर्नल वाउचर में उस टाइप की एंट्री जाती है जिस इसके अंदर या कैश या बैंक का या परचेज सेल का कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे कोई लेजर इसके अंदर नहीं होती। जैसे डिस्काउंट, अगर आपको डिस्काउंट देना है किसी को तो ऐसी एंट्री आप जनरल वाउचर में कर सकते हो, या जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री होती है। ठीक है, बहुत सारी एंट्री ऐसी होती है जो कि जनरल वाउचर के अंदर करी जाती है। तो ये एक डिस्काउंट की एक एंट्री है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। उसके बाद आप F7 का यूज़ करना है जनरल वाउचर के आने के लिए। इसके अंदर आप लिखोगे, इसके अंदर आप डिस्काउंट को डेबिट कर लोगे। डिस्काउंट का आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा। मैंने ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पे इसको लिया है और जितना भी मैंने डिस्काउंट दिया है ये डिस्काउंट मैंने राम को दिया है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जनरल वाउचर की भी एंट्री पास कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने जनरल वाउचर की एंट्री पास करी है। मैंने आज आपको टोटल वाउचर बताए हैं जो कि रेगुलर रूटीन में ये वाउचर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इन वाउचरों की एंट्री करके दिखाई है मैंने आपको, और आप भी इसी तरीके से सारे वाउचरों की एंट्री पास कर सकते हो। ये वीडियो आप रिपीट करके भी देख सकते हो। कोई वीडियो में अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट करके भी मेरे को बता सकते हो कि मतलब इन चीज़ों में डाउट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।